दोस्तों, यहां पर मैं एक नुक्ता आपकी नजर करना चाहता हूं। समाअत फरमाइएगा गौर से, ठंडे दिल से, दिल नू वड्डा करके। गदीर खुम पर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली करम अल्लाह वाजुल करीम का हाथ पकड़ के कहा था कि मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। दोस्तों, अगर इमामत सिद्दीकी दुरुस्त न होती तो हजरत अली करम अल्लाह वाजुल करीम को एतराज करना चाहिए था कि मौला या रसूल अल्लाह, उधर तो मेरी इमामत व खिलाफत का ऐलान किया जा रहा है, अब मुसल्ले पे अबू बकर को क्यों खड़ा किया जा रहा है? एतराज बनता है ना। लेकिन याद रखो, उस मुसल्ले पर, वहां पर इमामत का ऐलान रसूलुल्लाह ने किया था, तो इस मुसल्ले पर, अपने मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर को खड़ा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इसलिए अगर मन कुन तो मौला, इमामत और खिलाफत का ऐलान हो सकता है, तो फिर सिद्दीक़ अकबर को अपनी जाए नमाज पे खड़ा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को क्यों नहीं तस्लीम किया जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और इमामत का जो हक है वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पर पहला एतराज वहां पे हो जाना चाहिए था, लेकिन 17 नमाजें रसूलुल्लाह के साथ हजरत अली करम अल्लाह वाजुल करीम ने उसी जाए नमाज पर अबू बकर सिद्दीक को खड़े होकर के पीछे हजरत अली उल मुर्तजा ने नमाजें अदा की हैं। अगर वो नमाज, वो इमामत हक नहीं थी तो फिर अली की नमाजें किधर जाएंगी? फिर एक और बात सुने, फिर एक और भी बात सुने कि जब तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा मुस्लिमीन रहे, खलीफा राशिद रहे, कम व बेश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 2 साल तक आप हयात रहे। 2 साल से ज्यादा अरसे तक आप हयात रहे। मस्जिद नबवी के अंदर इमामत कौन कराता रहा? हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद नबवी के उस मुसल्ला पर खड़ा होकर कौन इमामत कराता रहा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और 2 साल से ज्यादा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे खड़े होकर हजरत अली उल मुर्तजा नमाज अदा करते रहे। अगर ये खिलाफत और इमामत सियासी थी, रूहानी नहीं थी, तो फिर हजरत अली उल मुर्तजा एक सियासी बंदे के पीछे खड़े होकर के नमाज अदा करते रहे, तो फिर अली उल मुर्तजा की रूहानियत किधर जाएगी?